बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर गिवन बिलो O is the center of the circle, AB and CD are two chords of the circle, OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. AB दिया है 24 सेंटीमीटर, OM दिया है 5 सेंटीमीटर, ON दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ कॉर्ड CD। सो बच्चों जो दिया है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में सबसे पहले उसको लिख लो। सो गिवन यहाँ दिया हुआ है कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, राइट बच्चों। सेंटर क्या है इसका, O है। अब देखो OM परपेंडिकुलर है AB के, सो राइट हियर OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। साथ में लेंथ दिया हुआ है AB का कितना 24 सेंटीमीटर, OM का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड ON का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखो OM क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है, और सेंटर से ड्रॉ किया गया है। तो OM क्या करेगा बच्चों, AB को कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो हम लोग बोल सकते हैं AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 12-12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो AM भी 12 हो जाएगा और BM भी 12 हो जाएगा। OM हम लोग को दिया हुआ है कितना, OM दिया है हम लोग को 5। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो OA को। तो OA क्या होगा बच्चों, हम लोग का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, OA क्या होगा बच्चों, हम लोग का रेडियस होगा। सो इन ट्रायंगल OMA, ठीक है, हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं अपना। तो इन ट्रायंगल OMA क्या बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AB के, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को क्या मिलेगा, विगेट हम लोग को मिलेगा OA स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस बच्चों OM स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लिख लिए। अब देखो OA हम लोग को बच्चों निकालना है। OA क्या है, रेडियस है सर्कल का। AM दिया हुआ है, मतलब AM हम लोग निकाला है अभी यहाँ से कितना 12, तो 12 स्क्वायर प्लस OM कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। सो दिस इज 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। सो OA कितना हो जाएगा, OA इज अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर क्या मिला हम लोगों को, 13 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट 2 करना है बच्चों। सो यहाँ पे फिर से ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ONC, इन राइट ट्रायंगल ONC। अब इसको ज्वाइन कर लो, OC को ज्वाइन कर लो यहाँ पे। तो OC क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का रेडियस, और रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, मतलब OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एंड साथ में देखो यहाँ पे बच्चों ON क्या है, परपेंडिकुलर है। ON इज परपेंडिकुलर टू CD। सो हम लोग बोल सकते हैं CN इज इक्वल टू DN, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट बच्चों। तो इतना हो गया। सो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मतलब OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ON परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे OC हम लोग को पता है कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 13 है ना OC, तो जो रेडियस है ये भी, ठीक है, तो OA के बराबर होगा। तो कितना हो गया, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ON हम लोग को पता है 12, सो 12 का स्क्वायर प्लस CN हम लोग को पता करना है, तो CN का स्क्वायर। तो CN का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। सो CN इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, CN कितना आया, 5 आया। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों CN और DN बराबर है, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो CD कितना हो जाएगा बच्चों, CD हो जाएगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये दूसरे पार्ट का आंसर है। सो पार्ट 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पार्ट 2 मतलब CD कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2014, राइट बच्चों। 2014 में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चों तो आज हम लोग यहाँ पे सेशन में सारा PYQs करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, जिससे आप लोग को आइडिया होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
सो ये था पहला क्वेश्चन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द गिवन फिगर एंगल DBC इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब इस फिगर में देखो DBC दिया है 58 डिग्री, BD इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। BD क्या है बच्चों? डायमीटर है सर्कल का। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे पहले पार्ट में BDC कितना होगा, BDC ये वाला एंगल बताना है, फिर बताना है BEC कितना होगा, मतलब बच्चों BEC ये वाला एंगल, फिर बताना है BAC कितना होगा, मतलब BAC ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है गिवन BD is a diameter, BD is a diameter of the circle। सो बच्चों अगर BD डायमीटर है तो BCD कितना हो जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। क्योंकि बच्चों अगर डायमीटर पे सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाया जाए, डायमीटर से सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाया जाए तो वो क्या होता है, वो राइट एंगल होता है। सो BCD क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोग को दिया है एंगल DBC इज इक्वल टू 58 डिग्री। सो पहले पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे बच्चों यहाँ पे BCD। सो इन ट्रायंगल BCD, अब देखो अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, BDC मतलब क्या, BDC ये वाला एंगल जो हम लोग को चाहिए, प्लस बच्चों DBC दिया हुआ है 58 डिग्री, और BCD देखो कितना 90 है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे BDC हम लोग को चाहिए, राइट बच्चों। DBC दिया हुआ है 58 डिग्री, और BCD हम लोग निकाले अभी, मतलब एंगल इन सेमी सर्कल है तो क्या होगा, 90 होगा। सो 90 डिग्री हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 180। सो एंगल BDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 58। तो दिस इज 180 माइनस 148 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री, राइट बच्चों। तो ये कितना आया हम लोगों का, दिस इज 32 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर कितना होगा, पहले का आंसर होगा हम लोगों का 32 डिग्री। अब देखो अब हम लोग को चाहिए BEC, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। सो दूसरे पार्ट के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बच्चों ऑब्जर्व करो, BECD क्या है, नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BECD, देखो इसका चारों वर्टेक्स कहाँ है, जो सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, B भी सर्कल के ऊपर है, E भी है, C भी है, D भी है। तो BECD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BECD यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, राइट बच्चों। सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल D और एंगल E दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो अब हम लोग को पता है बच्चों यहाँ पे एंगल D, ठीक है, मतलब एंगल BDC प्लस, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ एंगल D प्लस एंगल E, इसको ऐसे लिख लो, एंगल BDC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब BDC हम लोग को पता है कितना है, 32 डिग्री है, प्लस एंगल BEC हम लोग को चाहिए, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल BEC कितना हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 148 डिग्री। कितना हो जाएगा, 148। सो दिस इज 148 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है BECD, ये 32 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 148, क्योंकि दोनों क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो दूसरे पार्ट का आंसर होगा बच्चों 148 डिग्री। ठीक है, देखो BAC हम लोग को चाहिए BAC। सो यहाँ पे एंगल BAC थर्ड पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल BDC हो जाएगा इज इक्वल टू 32 डिग्री, मतलब इसका कितना हो जाएगा आंसर, दिस इज 32 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, रीजन क्या है इसका, रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चों, दोनों किसमें, सेम सेगमेंट में है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये हम लोग का सर्कल है और ये कॉर्ड है, ठीक है बच्चों, और ये एंगल हम लोग को निकालना है, ये क्या है, BAC है। ठीक है, तो इसी कॉर्ड पे अगर हम लोग इस सेगमेंट में बच्चों, इस सेगमेंट में हम लोग दूसरा एंगल ड्रॉ करें, ठीक है, जो इसका वैल्यू हम लोग को पता हो, मतलब इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है कितना 32 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 32 डिग्री, क्योंकि सेम कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया है और सेम सेगमेंट में ड्रॉ किया गया है, राइट। तो प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट,
तो बी एस सी बी कितना हो जाएगा बच्चों, बी डी सी के बराबर हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर 32 डिग्री। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ICSE 2014 में। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, AB and CD are two chords of a circle intersecting at P. Prove that AP into PB is equal to CP into PD. So बच्चों इस सर्कल में AB और CD क्या है, दो कॉर्ड है और दोनों P पे आके मिलता है, राइट। तो हम लोग को प्रूफ करना है AP into PB is equal to CP into PD. So क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लो, given AB and CD are two chords of a circle. Two chords of a circle intersecting at point P. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है बच्चों। हम लोग CB को ज्वाइन कर देंगे, CB को ज्वाइन कर देंगे और AD को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AD एंड CB, ठीक है। अब प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है बच्चों। प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या पहले उसको लिख लो, टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ हम लोग को करना है बच्चों AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। सो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, देखो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा, APD। सो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, सो इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों सेम सेगमेंट में है तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो अगर हम लोग यहाँ पे DB को ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल दोनों बराबर होगा, राइट। अगेन एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है बच्चों। सेम रीजन से ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम लोग AC को ज्वाइन करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे ADC और ABC ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। सो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है बच्चों। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPB बाय एंगल पोस्टुलेट, राइट बच्चों। एंगल पोस्टुलेट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPB। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चों इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सो देखो यहाँ पे पहला दो, यहाँ पहला दो, ठीक है। तो AP अपॉन CP इज इक्वल टू, देखो लास्ट का दो PD अपॉन PB, ये हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर AP इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू CP। ये हम लोग को प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे AP इंटू PB, यहाँ पे AP इंटू PB और यहाँ पे CP इंटू PD, यहाँ पे CP इंटू PD, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ कर लिए बच्चों। ये क्वेश्चन है 2015 का, राइट। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों आ रहा है एग्जाम में। सो बच्चों आज के सेशन में हम लोग 3 ही क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा बच्चों तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय टेक।